नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं अध्ययन कराऊंगा आपको हिंदी के अंतर्गत आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जो आपकी विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्नों का एक बहुत अच्छा संकलन है। तो यदि आप पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का टीचर या फिर एलटी ग्रेड के असिस्टेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। यदि आपने हिंदी विषय से पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी या एलटी ग्रेड का फॉर्म भर रखा है, तो ये वीडियो विशेष रूप से आपके लिए है। तो आज के वीडियो में मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो कि विभिन्न परीक्षाओं की में पूछे जा चुके हैं और आपकी आगामी परीक्षाओं में आप आने की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो वीडियो है आपका हिंदी के अंतर्गत आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द पर आधारित रहेगा। जो विद्यार्थी पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी या फिर एलटी ग्रेड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनको समर्पित है। या फिर इसके साथ साथ वो तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर की, या फिर केवीएस, एनवीएस, डीट्रिपल की टीजीटी या पीजीटी या पीआरटी की परीक्षा की, या फिर सुपर टेट प्राइमरी की, या फिर सुपर टेट जूनियर की, या फिर इसके अलावा सी टेट प्राइमरी या जूनियर की, जिसमें हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि पूछे ही जाते हैं। हिंदी संबंधी वाक्यांशों से संबंधित 1 से 2 प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते ही हैं। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारियों में संलग्न हैं। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि प्रश्न का उत्तर आपको पहले से आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या टाइप करके उसका विकल्प संख्या टाइप करके बता सकते हैं। और फिर भी आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप दोबारा से देख करके भी अपने प्रश्न संबंधी जो शंका है उसका निवारण कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ये जो हमारा वीडियो है विद्यार्थियों, ये है हमारा हिंदी वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगला प्रश्न यानी कि पहला प्रश्न है हमारा, किंग कर्तव्य विमूढ़। ये एक शब्द दिया हुआ है विद्यार्थियों आपको, और पूछा गया है शब्द का सही अर्थ क्या है। विकल्प ए, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो। विकल्प बी, जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। विकल्प सी, जो कर्तव्य से विमुक्त हो। विकल्प डी, जो कर्तव्य से अविमुक्त हो। यदि आपको प्रश्नों का उत्तर आता है तो आप साथ के साथ कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या टाइप करके उसका विकल्प संख्या भी टाइप कर सकते हैं। शब्द दिया गया है आपको किंग कर्तव्य विमूढ़। शब्द का अर्थ पूछा गया है, सही अर्थ क्या होगा। विकल्प ए, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, गलत। जिसे यह सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, यही आपका उत्तर होगा। किंग कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ होता है जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। ये आपका उत्तर हो जाएगा। विकल्प सी पर चलते हैं, जो कर्तव्य से विमुक्त हो। ये भी आपका गलत हो जाएगा। विकल्प डी, जो कर्तव्य से अभिमुक्त हो, गलत। तो प्रश्न संख्या 1 किंग कर्तव्य विमूढ़ का सही अर्थ हो जाएगा विकल्प बी में मौजूद है, जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 अंत्यज।
अंत्यज शब्द दिया हुआ है आपको विद्यार्थियों, और पूछा गया है शब्द का सही अर्थ क्या होगा। अर्थात अंत्यज शब्द का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। विकल्प ए, जो जन्म से अपंग हो। विकल्प बी, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो। विकल्प सी, जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो। विकल्प डी, जो जन्म से कुरूप हो। अंत्यज, अंत्यज शब्द का सही अर्थ आपको चुनना है दिए हुए विकल्प ए बी सी डी में से। सही अर्थ का चुनाव करना है। विकल्प ए, जो जन्म से अपंग हो, गलत। विकल्प बी, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो। जैसे ही उसका जन्म हुआ उसके बाद उसको त्याग दिया गया हो, कहीं पर छोड़ दिया गया हो या पर कहीं पर भेज दिया गया हो, त्याग दिया गया हो, ये भी हो जाएगा आपका गलत। विकल्प सी, जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो, बिल्कुल सही। अंत्यज शब्द का सही अर्थ होगा जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो। विकल्प सी। विकल्प डी, जो जन्म से कुरूप हो, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अंत्यज, अंत्यज का अर्थ होता है जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो। विकल्प डी भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 2, अंत्यज शब्द का सही अर्थ होगा विकल्प सी, जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, बहुज्ञ, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होगा। आपको एक शब्द दिया हुआ है विद्यार्थियों, बहुज्ञ, और आपसे पूछा गया है इस शब्द का सही अर्थ क्या होगा। अर्थ पूछा गया है आपसे, अर्थ पूछा गया है आपसे। चलिए विकल्पों की तरफ चलते हैं। विकल्प ए, जो बहुत जानकार हो। विकल्प बी, जानने की इच्छा रखने वाला। विकल्प सी, जो अध्ययनशील हो। विकल्प डी, जो कम जानता हो। बहुज्ञ शब्द का अर्थ पूछा गया है आपसे, क्या होगा। विकल्प ए, जो बहुत जानकार हो। आपका जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ होता है विकल्प ए, जो बहुत जानकार हो। जबकि विकल्प बी, जानने की इच्छा रखने वाला, ये हो जाएगा आपका गलत। विकल्प सी, जो अध्ययनशील हो, ये भी हो जाएगा आपका गलत। जो कम जानता हो, ये भी हो जाएगा आपका गलत। तो बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ होता है जो बहुत जानकार हो, और जो बहुत कम जानता हो उसे क्या कहेंगे, अल्पज्ञ। और जो बहुत कम जानता हो उसे क्या कहेंगे, अल्पज्ञ। बहुत जानने वाले को कहते हैं बहुज्ञ, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का अर्थ हो जाएगा जो बहुत कम जानता हो। जबकि जो जानने की इच्छा रखता हो उसे कहते हैं जिज्ञासु। अध्ययनशील, जो अध्ययन में रत हो, अध्ययन में लगा हुआ हो। और जो कम जानता हो उसे कहते हैं अल्पज्ञ। आगे प्रश्न संख्या 4, उन्नत मना शब्द का सही अर्थ है। प्रश्न संख्या 4 में आपको एक शब्द दिया गया है उन्नत मना, और पूछा गया है इस शब्द का सही अर्थ। ए, अच्छे भावों एवं विचारों से युक्त। विकल्प बी, समान भावों एवं विचारों से युक्त। विकल्प सी, सामान्य भावों एवं विचारों से युक्त। विकल्प डी, उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। शब्द है आपका उन्नत मना। शब्द का सही अर्थ आपको चुनना है दिए हुए 4 विकल्प ए बी सी और डी में से। विकल्प ए, अच्छे भावों एवं विचारों से युक्त, गलत हो जाएगा आपका। विकल्प बी, समान भावों एवं विचारों से युक्त, गलत।
विकल्प सी सामान्य भावों एवं विचारों से युक्त, गलत। विकल्प डी जब आपके ऊपर के तीनों विकल्प ए बी सी गलत हो गए तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 4 का उन्नत मना का जो अर्थ होगा वो होगा मौजूद विकल्प डी में। तो विकल्प डी क्या कह रहा है, उच्च भावों एवं विचारों से युक्त, बिल्कुल सही। उन्नत मना, प्रश्न संख्या 4, उन्नत मना शब्द का सही अर्थ होगा उच्च भावों एवं विचारों से युक्त, जबकि विकल्प ए बी सी गलत हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड पर अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। सद्यः स्नातः, सद्य स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है। यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया है और प्रश्न में पूछा गया है यह शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होगा, मतलब वो वाक्यांश पूछा गया है जिस पर ये शब्द हमारा जो है लागू हो रहा है। विकल्प ए जो सदा स्नान करती हो, विकल्प बी जो सदा नत बनी रहती हो, विकल्प सी जिसने अभी अभी स्नान किया हो, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो विकल्प ए है वो हो जाएगा गलत, विकल्प बी गलत, विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, सद्यः स्नाता शब्द का निम्नलिखित में से जिस वाक्यांश पर लागू होगा वो होगा विकल्प सी जिसने अभी अभी स्नान किया हो। ये आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 के लिए। और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं, जब हमारा सही जवाब इसमें मौजूद है चारों के चारों विकल्पों में से, तो विकल्प डी तो वैसे ही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो उत्तर मौजूद है पहले से ही 4 विकल्पों में, तो विकल्प डी तो गलत हो जाएगा। वो कह रहा है इनमें से कोई नहीं, जबकि विकल्प हमारा सी सही है। तो प्रश्न संख्या 5 का सही अर्थ हो जाएगा, वहाँ सही उत्तर होगा हमारा विकल्प सी जिसने अभी अभी स्नान किया हो। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार कहलाता है। आपको विद्यार्थियों एक वाक्य दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है, उसका अर्थ पूछा है या फिर उसे क्या कहते हैं, दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। विकल्प ए अस्त्र, विकल्प बी आयुध, विकल्प सी शस्त्र, विकल्प डी तलवार। चलते हैं विकल्पों की ओर। अस्त्र गलत हो जाएगा, विकल्प बी आयुध गलत, विकल्प सी विद्यार्थियों इस प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, दूर से फेंककर चलाए जाने वाला हथियार कहलाता है अस्त्र, दूर से फेंककर चलाए जाने वाला हथियार कहलाता है अस्त्र। पहले ही विकल्प में आपको उत्तर मिल जाएगा, इसमें थोड़ी त्रुटि हो गई थी, दूर से फेंककर चलाए जाने वाला हथियार कहलाता है अस्त्र। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प ए, जबकि विकल्प बी आयुध गलत, विकल्प सी शस्त्र गलत और विकल्प डी तलवार ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 6, दूर से फेंककर चलाया जाने वाला हथियार कहलाता है अस्त्र, जबकि विकल्प सी पर ध्यान दें अपना, हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार कहलाता है शस्त्र। ध्यान रखिएगा, बहुत ही करीबी मामला है इनको इनकी पहचान का। दूर से फेंककर, जो कि फेंककर चलाए जाते हैं हथियार वो कहलाते हैं अस्त्र, और जो हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं वो कहलाए जाते हैं शस्त्र, जैसे कि तलवार और भाला ये कहलाएंगे आपके शस्त्र, जबकि त्रिशूल फेंककर चलाया जाए तो कहलाएगा अस्त्र। और हमारा जो चक्र होता है, जैसे भगवान श्री विष्णु का जो चक्र था वो क्या था, एक अस्त्र था, जबकि ये जो तलवार होती है हमारी ये होती है क्या है, शस्त्र। तो अस्त्र का अर्थ होता है दूर से फेंककर चलाए जाने वाला हथियार, और शस्त्र का अर्थ होता है हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे कि तलवार। अगला शब्द या फिर अगला प्रश्न,
प्रश्न संख्या 7, इनमें से शब्द और उसके सही अर्थ का एक युग्म गलत है, वह है। आपको गलत युग्म का चुनाव करना है, ध्यान रखिएगा, गलत युग्म का चुनाव करना है आपको। विकल्प ए युत्सु, इसका अर्थ दिया हुआ है युद्ध करने का इच्छुक। विकल्प बी मुमुक्षु, मोक्ष प्राप्ति का अभिलाषी। विकल्प सी जिज्ञासु, जानने की इच्छा वाला। विकल्प डी तीर्थीषु, तप करने में संलग्न। विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यह भी कमेंट करें वीडियो देखते देखते कि किस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यदि आपको आता है तो। यदि नहीं आता है तो वीडियो के माध्यम से समझ लीजिए। विकल्प ए युयुत्सु, युद्ध करने का इच्छुक, ये आपका उत्तर जो है बिल्कुल सही है, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है गलत, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। युद्ध युयुत्सु कहते हैं युद्ध करने का इच्छुक, ये वाक्य बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा गया है, तो जो गलत होगा वही हमारा उत्तर भी होगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। मुमुक्षु, मोक्ष प्राप्ति का विलासी, मुमुक्षु मोक्ष प्राप्ति का विलासी को ही कहते हैं, ये भी सही है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला विकल्प है हमारा जिज्ञासु, जिज्ञासु कहा जाता है जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है गलत, हमसे पूछा गया है गलत, तो गलत वाला हमको बताना है। तो तीर्षु का अर्थ दिया हुआ है यहाँ पर तप करने में संलग्न, जो कि है गलत, जो कि है गलत, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तीर्षु का अर्थ होता है तैरने की इच्छा रखने वाला, तीर्षु का अर्थ होता है तैरने की इच्छा रखने वाला। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। रखने वाला, तीर्षु का अर्थ होता है तैरने की इच्छा रखने वाला, और विकल्प में दे रखा है तप करने में संलग्न, और जबकि तप करने में संलग्न का अर्थ होता है हमारा तपस्वी, तप करने में संलग्न का अर्थ होता है हमारा तपस्वी। तो तीर्षु का अर्थ मैंने आपको अभी बताया था, तैरने की इच्छा रखने वाला, जबकि इसके सामने लिखा हुआ था तप करने में संलग्न, तो ये हो गया गलत, इसलिए ये हो जाएगा हमारा उत्तर। जबकि तप करने में संलग्न इसे कहा जाता है तपस्वी, जो मैंने लिख दिया है आपकी स्लाइड के ऊपर, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 के लिए उत्तर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा, जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। प्रश्न संख्या है हमारी 8, जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। यहाँ पर एक वाक्यांश दिया हुआ है और उसका अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द हमसे पूछा गया है। तो विकल्प ए संवाददाता, विकल्प बी सूचक, विकल्प सी प्रेषक, विकल्प डी दूत। विकल्प ए संवाददाता, विकल्प बी सूचक, विकल्प सी प्रेषक और विकल्प डी दूत।
तो जो समाचार भेजता हो उसे कहते हैं हम संवाददाता। प्रश्न संख्या 8 का जो उत्तर है हमारे विकल्प ए में ही मौजूद है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 8, जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द होगा संवाददाता, विकल्प ए। जबकि सूचक, प्रेषक और दूत ये तीनों के तीनों हो जाएंगे गलत। सूचक, लेकिन हम देख लेते हैं सूचक का अर्थ क्या होता है। सूचक का अर्थ होता है सूचना देने वाला। सूचक का अर्थ होता है सूचना देने वाला। प्रेषक, प्रेषक का अर्थ होता है पत्र भेजने वाला या फिर भेजने वाला। दूत, दूत कहा जाता है उस व्यक्ति को जो अपने राजा के संदेश को एक राज्य से लेकर के दूसरे राजा के पास उसके राज्य में जाता है। दूत कहा जाता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने राज्य के राजा का संदेश दूसरे राज्य के राजा के पास लेकर के जाता है। तो प्रश्न संख्या 8, जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द होगा संवाददाता, एकदम सही और सटीक उत्तर होगा ये विकल्प ए। सूचक सूचना देने वाले को कहते हैं और प्रेषक भेजने वाले को कहते हैं। दूत एक राज्य से दूसरे राज्य तक अपना संदेश ले जाने वाले को दूत कहते हैं। प्रश्न संख्या 9, अगला प्रश्न 9, किसी वाक्यांश के लिए किस वाक्यांश के लिए सही शब्द लिखा गया है। तो आपको बताना है किसी वाक्यांश के लिए सही शब्द लिखा गया है। यहाँ पर 4 वाक्यांश आपको दिए गए विकल्प ए, बी, सी और डी में, और उनके सामने उनका संबंधित शब्द भी दिया गया है, जिसमें से 3 आपके गलत हैं और 1 आपका सही है। तो जो आपका सही है वही आपको बताना भी है, सही वाला आपको बताना है। तो विकल्प ए, जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हैं उसे कहते हैं जाति स्मरक। विकल्प बी, जिसका यौवन क्षत नहीं हुआ है उसे कहते हैं क्षत यौवन। विकल्प सी, ईश्वर पर विश्वास करने वाला कहते हैं नास्तिक को। विकल्प डी, कलम की कमाई खाने वाला मत्स्यजीवी कहते हैं उसको। आपको बताना है सही वाला, मतलब वाक्यांश भी सही हो और उसका अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द भी सही होना चाहिए। तो चलते हैं पहले विकल्प की ओर। विकल्प ए, जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हैं, जाति स्मरक, गलत है ये। विकल्प बी, जिसका यौवन क्षत नहीं हुआ है उसको कहते हैं क्षत यौवन, ये भी गलत है। इसका अर्थ होगा चित्त यौवन, ये आपका गलत हो जाएगा। जिसका यौवन क्षत नहीं हुआ हो उसको कहते हैं चित्त यौवन, चिर यौवन। जिसका यौवन क्षत नहीं हुआ हो उसे कहते हैं चिर यौवन। जबकि विकल्प सी, ईश्वर पर विश्वास करने वाला उसे कहते हैं आस्तिक। यहाँ पर लिखा हुआ है नास्तिक, तो ये भी हो जाएगा गलत। विकल्प डी,
कलम की कमाई खाने वाला कहा जाता है मत्स्यजीवी। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। कलम की कमाई खाने वाला कहा जाता है मत्स्यजीवी। ये आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 के लिए। प्रश्न संख्या 9, किसी वाक्यांश के लिए सही शब्द लिखा गया है, वो है आपका विकल्प डी, कलम की कमाई खाने वाला कहा जाता है मत्स्यजीवी। जबकि जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हैं, जाति स्मरण गलत है। जिसका यौवन क्षत नहीं हुआ हो उसे कहते हैं चिर यौवन, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है क्षत यौवन, ये गलत है। जबकि ईश्वर पर विश्वास करने वाला कहलाता है आस्तिक, यहाँ पर लिखा गया है नास्तिक, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प डी, ईश्वर पर विश्वास करने वाले को कहते हैं आस्तिक। प्रश्न संख्या 10, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। प्रश्न में पूछा गया है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। विकल्प ए वड़वाग्नि, विकल्प बी दावाग्नि, विकल्प सी जठराग्नि, विकल्प डी यज्ञाग्नि। जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं। विकल्प ए वड़वाग्नि, गलत। विकल्प बी दावाग्नि, बिल्कुल सही है। विकल्प सी जठराग्नि, गलत। और विकल्प टी यज्ञाग्नि, गलत। प्रश्न संख्या 10, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावाग्नि, तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। जबकि वड़वाग्नि कहते हैं समुद्र में लगी आग को, या फिर समुद्र की आग को। जठराग्नि, जठराग्नि कहते हैं पेट में लगी हुई आग को। यज्ञाग्नि, विकल्प डी यज्ञाग्नि कहते हैं यज्ञ की आग को, यज्ञ की आग को। प्रश्न संख्या 10, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 के लिए विकल्प बी दावाग्नि। जबकि विकल्प ए वड़वाग्नि, वड़वाग्नि कहते हैं समुद्र में लगी आग को। विकल्प सी जठराग्नि, जठराग्नि कहते हैं पेट में लगी आग को। यज्ञाग्नि, यज्ञाग्नि कहते हैं यज्ञ की आग को, या फिर यज्ञ में लगी हुई आग को। अगली स्लाइड है हमारी 11। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न है हमारा जिस पर अभियोग लगाया गया हो। विद्यार्थियों यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, प्रश्न हमारा शुरू हो रहा है जस, यहाँ जबकि यहाँ पर होना चाहिए जिस। मैं इसको सही कर देता हूँ। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है, ये पूछा गया है आपसे। विकल्प हैं आपके अभियोगी, विकल्प बी वादी, विकल्प सी अभियुक्त, विकल्प डी अपराधी।
प्रश्न संख्या 11, जिस पर अभियोग लगाया गया हो। प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि थी, वो मैंने सही कर दी है। यहाँ पर जस लिखा हुआ था, लिखा होना चाहिए जिस, मैंने सही कर दिया है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? विकल्प ए अभियोगी, विकल्प बी वादी, विकल्प सी अभियुक्त, विकल्प डी अपराधी। तो विकल्प ए अभियोगी हो जाएगा गलत, विकल्प बी वादी हो जाएगा गलत, विकल्प सी अभियुक्त। विकल्प सी अभियुक्त, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको कहते हैं अभियुक्त, या फिर कह सकते हैं जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो उसे कहते हैं अभियुक्त। ये आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न 11 के लिए। अगला विकल्प डी अपराधी गलत हो जाएगा। अभियोगी, अभियोगी किसे कहते हैं? जो अभियोग लगाता हो उसे अभियोगी कहते हैं, जो अभियोग लगाता हो। जो अभियोग लगाता हो, जबकि अपराधी, अपराधी कहते हैं जिसने अपराध किया हो, जिसने अपराध किया हो। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे कहते हैं अभियुक्त। अभियोगी, जो अभियोग लगाता हो उसे कहते हैं अभियोग लगाने वाला। अपराधी, जिसने अपराध किया हो। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, पाप करने पर पाप दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? प्रश्न संख्या है हमारा 12। विकल्प ए प्रायश्चित, विकल्प बी पश्चाताप, विकल्प सी हवन, विकल्प डी तीर्थटन। पाप करने पर पाप दोष मुक्त होने के लिए किए जाने वाले कार्य को वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? विकल्प ए। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर आपको मिल जाएगा, विकल्प ए में मौजूद है, प्रायश्चित कहते हैं उसको। जबकि विकल्प बी पश्चाताप गलत हो जाएगा। विकल्प सी हवन गलत हो जाएगा। विकल्प डी तीर्थटन ये भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा हमारा? प्रश्न संख्या 13, अनंत। अनंत का अर्थ है विकल्प ए जिसको अंत में प्राप्ति हो, बी जिसको आनंद की प्राप्ति हो,
सी जिसका अंत ना होता हो, डी जिसका अंत होता हो। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13, अनंत का अर्थ है विकल्प ए जिसको अंत में प्राप्ति हो, गलत। विकल्प बी जिसको आनंद की प्राप्ति हो, गलत। विकल्प सी जिसका अंत ना होता हो, बिल्कुल सही। विकल्प डी जिसका अंत होता हो, गलत। तो प्रश्न संख्या 13, अनंत एक शब्द दिया हुआ है और उसका हमसे क्या पूछा गया है, अर्थ। तो प्रश्न संख्या 13 का जो अर्थ है वो होगा विकल्प सी जिसका अंत ना होता हो, अनंत का अर्थ होता है ये। प्रश्न संख्या अगला 14, अजय एक शब्द दिया गया है विद्यार्थियों आप लोगों के लिए, अजय, और पूछा है इसका अर्थ। अर्थ पूछ लिया गया है आपसे। तो अजय, अजय का अर्थ होता है ए जिसे जाना जा सके, विकल्प बी जिसे जाना ना जा सके, विकल्प सी जिसे जीता ना जा सके, विकल्प डी जिसे जीता जा सके। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर क्या होगा, इन दिए हुए विकल्पों में से छांट के बताइए। यदि आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। विकल्प ए जिसे जाना जा सके, गलत। विकल्प बी जिसे जाना ना जा सके, गलत। विकल्प सी जिसे जीता ना जा सके, बिल्कुल सही। विकल्प डी जिसे जीता जा सके, गलत। तो प्रश्न संख्या 14, अजेय का अर्थ है जिसे जाना जा सके, ये गलत हो जाएगा। विकल्प बी जिसे जाना ना जा सके, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी जिसे जीता ना जा सके, ये आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 के लिए। अजय का अर्थ होता है जिसे जीता ना जा सके, जबकि विकल्प डी जिसे जीता जा सके ये भी गलत हो जाएगा। जिसे जाना जा सके, इनके अर्थ देख लीजिएगा आप क्या होते हैं। जिसे जाना जा सके उसे कहते हैं हम ज्ञेय। विकल्प बी जिसे जाना ना जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। और जिसे जीता जा सके उसे कहते हैं विजेता। जिसे जीता जा सके उसे कहते हैं विजेता। अज्ञेय का अर्थ होता है हमारा जिसे जीता ना जा सके। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। विकल्प ए जिसे जाना जा सके, इसका अर्थ होता है ज्ञेय। जिसे जाना ना जा सके इसे कहते हैं अज्ञेय। विकल्प डी जिसे जीता जा सके उसे कहते हैं विजेता। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15, अनुपम। अनुपम एक शब्द दिया हुआ है आपको और पूछा गया है उसका अर्थ। अनुपम का अर्थ है विकल्प ए उपमान, विकल्प बी जिसकी उपमा दी जा सके, विकल्प सी जिसकी उपमा ना दी जा सके, विकल्प डी उपमा। अनुपम शब्द का अर्थ आपको चुनना है इन चार दिए हुए विकल्पों में से। विकल्प ए उपमान, बी जिसकी उपमा दी जा सके, विकल्प सी जिसकी उपमा ना दी जा सके, विकल्प डी उपमा। विकल्प ए उपमान,
गलत हो जाएगा। विकल्प बी, जिसकी उपमा दी जा सके, गलत। विकल्प सी, जिसकी उपमा ना दी जा सके, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो प्रश्न संख्या 15 अनुपम का अर्थ हो जाएगा विकल्प सी, जिसकी उपमा ना दी जा सके। विकल्प डी उपमा, ये हो जाएगा आपका गलत। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जिसकी उपमा ना दी जा सके। विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें अभी के अभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए प्रेषित करता रहूं। और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी विषय संबंधी परीक्षाओं की तैयारियों में संलग्न हैं, और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आपको प्रश्नों का उत्तर वीडियो को देखते देखते भी आता है तो आप वीडियो को देखते देखते भी उत्तर आप अपना बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 16। अद्वितीय या फिर अद्वितीय का अर्थ है, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है अद्वितीय। अद्वितीय, इसका अर्थ पूछा है आपसे इसका पूछा गया है अर्थ। विकल्प ए दूसरा, विकल्प बी सर्वशक्तिमान, विकल्प सी जिसके समान कोई दूसरा ना हो, विकल्प डी जिसके समान कोई दूसरा हो। विद्यार्थियों, ये एक ट्रिक बेस्ड आपका वीडियो है जिसमें आप ट्रिक भी लगा सकते हैं। इस प्रश्न में ट्रिक लग जाएगी अगर आप लगाएं ध्यान से। तो देखिए शब्द में दिया हुआ है अद्वितीय। अद्वितीय को एक तरीके से कह सकते हैं आप दो की बात हो रही है। तो हमारा विकल्प संख्या जो सी है ना, वो हमारा उत्तर हो जाएगा जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, विकल्प सी। विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो गया विद्यार्थियों, ये हो गया हमारा एक ट्रिक बेस्ड वीडियो। आपने ट्रिक के आधार पर पता कर लिया। क्योंकि आपका जो शब्द दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है अद्वितीय और जिसके समान कोई दूसरा ना हो। आपने एक ट्रिक का लगाई छोटी सी और आप और पता कर लिया कि आपका उत्तर क्या होगा। ये एक ट्रिकी वीडियो है, ट्रिक के साथ आपने पता कर लिया कि आपका उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 16 अद्वितीय का अर्थ होगा हमारा विकल्प सी, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जबकि विकल्प ए दूसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। विकल्प बी सर्वशक्तिमान, गलत। विकल्प डी जिसके समान कोई दूसरा हो, ये भी हो जाएगा आपका गलत। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। जिसकी कल्पना ना की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। विद्यार्थियों, आपको इस प्रश्न में एक वाक्यांश दिया गया है, जिसकी कल्पना ना की जा सके, ये एक वाक्यांश है। और आपसे पूछा गया है कि इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। मतलब इस वाक्यांश के लिए जो उचित शब्द है वही आपको बताना है, जो कि आपके विकल्प ए बी सी डी में से किसी एक में मौजूद है। तो चलिए चलते हैं विकल्पों की तरफ। विकल्प ए असंभव, विकल्प बी अकल्पनीय, विकल्प सी विकल्प डी अद्भुत। असंभव गलत हो जाएगा। विकल्प बी अकल्पनीय, यही आपका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 17 जिसकी कल्पना ना की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, विकल्प बी अकल्पनीय। विकल्प सी गलत हो जाएगा। विकल्प डी अद्भुत गलत हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 17 का उत्तर हो जाएगा आपका अकल्पनीय। जिसकी कल्पना ना की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अकल्पनीय। जबकि विकल्प ए का अर्थ होता है असंभव शब्द जो दिया है, जो ना हो सके या फिर जिसका होना असंभव हो। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अद्भुत का अर्थ होता है जिसको देखने पर किसी भी प्रकार का आश्चर्य प्रकट हो। अद्भुत का अर्थ होता है जिसको देखने पर किसी भी प्रकार का आश्चर्य प्रकट हो। प्रश्न संख्या अगला अगला प्रश्न है 18। देखते हैं प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है। 18 प्रश्न संख्या 18। आस टूट गई जिसकी, उसके लिए एक शब्द है। यहाँ पर आपको एक वाक्यांश दिया गया है आस टूट गई जिसकी, और पूछा गया है इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। विकल्प ए लक्ष्य भ्रष्ट, विकल्प बी साहसी, विकल्प सी धैर्यवान, विकल्प डी हताश। प्रश्न संख्या 18 आस टूट गई जिसकी, उसके लिए एक शब्द है। विकल्प ए लक्ष्य भ्रष्ट जो कि हो जाएगा गलत। विकल्प बी साहसी गलत हो जाएगा। विकल्प सी धैर्यवान गलत हो जाएगा। विकल्प डी हताश, हताश जो है वो हो जाएगा बिल्कुल सही। तो प्रश्न संख्या 18 आस टूट गई जिसकी, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा हताश। उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी में मौजूद है हताश। जबकि विकल्प ए लक्ष्य भ्रष्ट, बी साहसी, विकल्प सी धैर्यवान ये हो जाएंगे गलत या फिर असंगत। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न है अगली स्लाइड पर प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, उसके लिए उपयुक्त शब्द है। यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया गया है विद्यार्थियों, और वाक्य में लिखा है जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता हो। यानी कि कैसा भी देश हो, कैसा भी काल हो, यानी कि कैसा भी समय हो या फिर कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें एक ही जैसा रहता है वो व्यक्ति। उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा विकल्प ए अलौकिक, विकल्प बी स्थिरचित, विकल्प सी शांतचित, विकल्प डी समदर्शी। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर सी शांतचित। वह व्यक्ति जिसका चित्त किसी भी देश, काल या परिस्थिति में एक समान रहता है उसे कहते हैं शांत चित्त। जबकि विकल्प ए अलौकिक गलत हो जाएगा। विकल्प बी स्थिरचित ये भी गलत हो जाएगा। समदर्शी ये भी आपका गलत हो जाएगा। समदर्शी का अर्थ होता है विद्यार्थियों जो सभी को समान दृष्टि से देखता हो। शांत चित्त का मैंने आपको बता दिया जो किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता हो। स्थिर चित्त का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसका जो चित्त है वो प्रत्येक स्थिति में स्थिर रहता हो। अलौकिक का अर्थ होता है एक तरीके से अद्वितीय, या फिर कह सकते हैं जो इस लोक का ना हो। अलौकिक का अर्थ होता है विद्यार्थियों जो इस लोक का ना हो।
जबकि स्थिर चित्त का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका चित्त स्थिर रहता हो या फिर स्थिर चित्त वाला व्यक्ति। समदर्शी कहते हैं समान दृष्टि रखने वाला, जो सभी को एक समान दृष्टि से देखता हो। जो सबको समान दृष्टि से देखता हो। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, शांत चित्त। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा विकल्प सी, शांत चित्त। अलौकिक का अर्थ होता है जो इस लोक का न हो, जबकि स्थिर चित्त का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसका चित्त स्थिर रहता हो। जबकि समदर्शी ऐसा व्यक्ति जो सभी को समान दृष्टि से देखता हो। प्रश्न संख्या अगली है आपकी 20। प्रश्न संख्या 20 में कहा गया है, जहां जाना ना संभव हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। जहां जाना ना संभव हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। विकल्प ए, पहले तो आप देख लीजिएगा, यह है आपका प्रश्न संख्या 20। जहाँ जाना ना संभव हो, एक वाक्य दिया गया है और पूछा गया है आपसे के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। विकल्प ए अगम्य, विकल्प बी अगम्य, विकल्प सी आगम्य, विकल्प डी अगमय। तो विकल्प ए हो जाएगा आपका गलत, अगम्य। अगम्य। विकल्प बी अगम्य सही हो जाएगा। अगम्य सही हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 20 के लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा, जहां जाना ना संभव हो के लिए शब्द निम्नलिखित में से होगा। विकल्प बी अगम्य, विकल्प सी आगम्य गलत हो जाएगा, विकल्प डी अगमय गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, जहाँ जाना ना संभव हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। विकल्प संख्या बी अगम्य। बार बार दोहराने से आपको सारे के सारे प्रश्न जो है कंठस्थ हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, अन्न को पचाने वाली अग्नि। अन्न को पचाने वाली अग्नि, प्रश्न संख्या 21। अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या कहते हैं। विकल्प ए जठर अग्नि, विकल्प बी बड़वाग्नि, विकल्प सी दावाग्नि, विकल्प डी दावानल। तो आपका जो विकल्प ए है वो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। आपको जो उत्तर मिल जाएगा प्रश्न संख्या 21 के लिए वो आपके विकल्प ए में मौजूद है, जठराग्नि। अन्न को पचाने वाली अग्नि कहलाती है जठराग्नि। वड़वाग्नि गलत हो जाएगा, दावाग्नि गलत, और दावानल ये भी आपका क्या हो जाएगा गलत। वड़वाग्नि का अर्थ हम देख लेते हैं क्या होता है। वड़वाग्नि का अर्थ होता है हमारा समुद्र में लगी हुई आग।
विकल्प बी, इसका अर्थ होता है समुद्र में लगी आग। जबकि विकल्प सी, दावाग्नि, दावाग्नि का अर्थ होता है जंगल में लगी हुई आग। दावाग्नि का अर्थ होता है जंगल में लगी आग। या फिर विकल्प डी, दावानल, दावानल का अर्थ भी यही होता है जंगल में लगी आग। दावाग्नि का अर्थ भी होता है जंगल में लगी आग, या फिर दावानल का अर्थ भी होता है जंगल में लगी आग। तो प्रश्न संख्या 21 दोहरा लेते हैं एक बार फिर से। अन्न को पचाने वाली अग्नि को कहते हैं जठराग्नि। अर्थ होता है इसका पेट में लगी आग, पेट में लगी आग। जबकि बड़वाग्नि का अर्थ होता है हमारा समुद्र में लगी आग, या फिर समुद्र की आग। दावाग्नि का अर्थ होता है हमारा जंगल में लगी आग, या फिर जंगल की आग। विकल्प डी, दावानल, इसका अर्थ भी यही होता है जंगल में लगी आग या फिर जंगल की आग। प्रश्न संख्या 21 उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, जठराग्नि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22। देवताओं का उपवन, देवताओं का उपवन। विकल्प दिए गए हैं आपको, कौन सा होगा? नंदन कानन, विकल्प बी अशोक वाटिका, विकल्प सी स्वर्ग, विकल्प डी कोई नहीं। देवताओं का उपवन, देवताओं के उपवन को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। देवताओं के उपवन को कहा जाता है नंदन कानन, नंदन कानन। तो प्रश्न संख्या 22 का जो उत्तर है आपको मिल जाता है विकल्प ए में, जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा, एकदम सटीक उत्तर। जबकि विकल्प भी अशोक वाटिका हो जाएगा गलत। अशोक वाटिका हो जाएगा गलत। अशोक वाटिका किसकी थी? अशोक वाटिका थी श्रीलंका में, रावण की जो लंका थी वहाँ पर थी अशोक वाटिका। जबकि स्वर्ग, स्वर्ग वो स्थान होता है जहाँ पर देवता निवास करते हैं। ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो अशोक वाटिका किसकी थी? रावण की जो लंका थी वहाँ पर थी अशोक वाटिका। और स्वर्ग, स्वर्ग क्या है? जहाँ पर देवता निवास करते हैं। जबकि देवताओं के उपवन का क्या नाम है? वो है नंदन कानन। विकल्प डी कोई नहीं, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें तुम्हारा उत्तर पहले विकल्प में मिल चुका है। जबकि ये कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो ये तो वैसे ही अपना गलत हो जाएगा। तो 22 देवताओं का उपवन कहलाता है नंदन कानन। प्रश्न संख्या अगला, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न कह रहा है जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है। एक वाक्यांश दिया गया है विद्यार्थियों आप लोगों के लिए, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहा जाता है? विकल्प ए निराश, विकल्प बी अप्रत्याशित, विकल्प सी उपेक्षा, विकल्प डी असंभव। विकल्प ए निराश, गलत हो जाएगा। विकल्प बी अप्रत्याशित, बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 के लिए जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा हमारा अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। उपेक्षा गलत हो जाएगा। असंभव ये भी गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अप्रत्याशित। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्य के लिए, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द शुद्ध एक शब्द है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। विकल्प ए अनुग्रहित, गलत हो जाएगा। विकल्प बी अनुगृहित, बिल्कुल सही। आपका उत्तर हो जाएगा अनुगृहित। प्रश्न संख्या 24 के लिए सही उत्तर हो जाएगा अनुगृहित। विकल्प सी अनुग्रही, गलत हो जाएगा।
विकल्प डी अनुग्रहित, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 24, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है, वो हो जाएगा आपका विकल्प बी अनुगृहीत। प्रश्न संख्या 24। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हमारा 25, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे। विकल्प ए अद्भुत, विकल्प बी अभूतपूर्व, विकल्प सी अपूर्व, या फिर विकल्प डी अनुपम। जो पहले कभी ना हुआ हो, विकल्प ए अद्भुत गलत हो जाएगा, विकल्प बी अभूतपूर्व बिल्कुल सही है और सटीक उत्तर है ये। जो पहले कभी ना हुआ हो, उत्तर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का विकल्प बी अभूतपूर्व, जबकि अपूर्व हो जाएगा गलत। और अनुपम हो जाएगा गलत। जबकि अद्भुत, विकल्प ए का अर्थ देख लीजिएगा, विकल्प ए का जो अर्थ है वो क्या होगा। विकल्प ए अद्भुत, जिसको देखकर किसी भी प्रकार का आश्चर्य हो उसे कहते हैं अद्भुत, जिसको देखकर किसी प्रकार का आश्चर्य हो उसे कहते हैं अद्भुत। और अभूतपूर्व मैंने आपको अभी बताया ही है, जो पहले कभी ना हुआ हो। अपूर्व, अपूर्व का अर्थ होता है जो पहले कभी हुआ हो। अनुपम का अर्थ होता है जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिसकी उपमा। अनुपम का अर्थ होता है जिसकी उपमा ना दी जा सके, और अद्भुत का अर्थ होता है जिसको देखकर किसी प्रकार का आश्चर्य प्रकट हो, और अपूर्व का अर्थ होता है जो पहले हो चुका हो, और अभूतपूर्व का अर्थ होता है जो पहले कभी ना हुआ हो। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न अगली स्लाइड पर, प्रश्न संख्या 26, ध्यान पूर्वक देखिएगा। विद्यार्थियों, यदि आप पूरे के पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपकी हिंदी संबंधी परीक्षा में यदि आपसे वाक्यांश का कोई शब्द पूछा जाता है या फिर वाक्य के लिए एक शब्द से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप निश्चित रूप से आप जो है उन प्रश्नों से संबंधित आपके जो अंक होंगे बड़ी आसानी से अर्जित कर लेंगे, यदि आप इस वीडियो को पूरे ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो इस वीडियो में मैंने सारे के सारे ऐसे प्रश्नों को लिया है जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में पहले पूछे जा चुके हैं, तो आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये सारे के सारे शब्द बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी परीक्षाओं की तैयारी में संलग्न है। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये भी कमेंट करें कि किस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यदि आपको वीडियो देखते देखते ही उत्तर आ रहा है पहले से, तो आप मेरे बताने से पहले ही उत्तर अपना टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जैसे कि मान लीजिए आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करेंगे प्रश्न संख्या 26 और उसका उत्तर आगे लिख देंगे। जैसे कि इसका उत्तर है आपका, जैसे पहले मैं देखता हूँ उसका उत्तर क्या है, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है उसे कहते हैं जिज्ञासु। तो आप लिख सकते हैं प्रश्न संख्या 26 विकल्प डी। आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये डी। प्रश्न संख्या 26, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है,
इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, जानने का इच्छुक जो होता है उसे कहते हैं जिज्ञासु। जबकि विकल्प ए, बी और सी तीनों के तीनों हो जाएंगे गलत। जिसमें जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं जिज्ञासु। जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। अज्ञेय, जिसे बहुत कुछ जानता हो उसे कहते हैं अज्ञेय। अज्ञेय। जलचर, जो जल में निवास करता हो। पहले देख लेते हैं हम अर्थ जितेंद्रिय का। जितेंद्रिय का अर्थ क्या होगा? जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। विकल्प ए, जितेंद्रिय का अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। विकल्प बी, ए बी पर आते हैं। विकल्प बी का भी अर्थ देख लेते हैं क्या होगा। अज्ञेय। अज्ञेय का जो आपका अर्थ होता है वो होता है अज्ञेय। अज्ञेय का अर्थ देख लेते हैं हम लोग। अज्ञेय, जिसे बहुत कुछ जानकारी हो या फिर जो सब कुछ जानता हो। अज्ञेय का अर्थ होता है जो सब कुछ जानता हो या फिर सर्वज्ञ। अज्ञेय कहते हैं जो सब कुछ जानता हो। अगला विकल्प सी, इसका भी अर्थ देख लेते हैं हम लोग क्या होगा। जलचर। जलचर कहते हैं जो जल में निवास करता हो। जो जल में निवास करता हो। तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर हो जाएगा जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है विकल्प डी, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। विकल्प डी। विकल्प ए, बी और सी गलत हो जाएंगे, लेकिन इनके अर्थ हो जाएंगे जितेंद्रिय। जितेंद्रिय उसे कहते हैं जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। विकल्प बी, अज्ञेय, जो सब कुछ जानता हो। विकल्प सी, जलचर, जो जल में निवास करता हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 27। निष्फल ना होने वाला। निष्फल ना होने वाला, यहाँ पर एक वाक्यांश दिया गया विद्यार्थियों आप लोगों के लिए। निष्फल ना होने वाला कहलाता है उसे क्या कहते हैं? वही आपका उत्तर भी होगा। विकल्प ए, निश्चित। विकल्प बी, सही। विकल्प सी, सटीक। विकल्प डी, अमोघ। तो आपका हो जाएगा विकल्प ए गलत। विकल्प बी हो जाएगा आपका सही, ये भी गलत। विकल्प सी, सटीक, ये भी गलत। अमोघ, विकल्प डी, अमोघ, ये आपका हो जाएगा उत्तर। तो प्रश्न संख्या 27, निष्फल ना होने वाला कहलाता है विकल्प डी, अमोघ। जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मास्त्र जो है एक अमोघ शस्त्र था, अमोघ अस्त्र था। निष्फल ना होने वाला कहलाता है अमोघ। जैसे भगवान
विष्णु के पास जो आपका ये था आपका चक्र, वो है एक अमोघ अस्त्र, या फिर ब्रह्मास्त्र एक अमोघ अस्त्र है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में आगे। विकल्प कौन सा होगा प्रश्न संख्या 28 के लिए सही? प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर एक वाक्यांश दिया गया है आपको विद्यार्थियों, वाक्यांश है सब कुछ जानने वाला। ये मैंने आपको अभी अभी बताया है, बिल्कुल अभी अभी। सब कुछ जानने वाला। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। वाक्यांश है हमारा सब कुछ जानने वाला। वाक्यांश है हमारा सब कुछ जानने वाला। अब विकल्प ए सर्वज्ञ, विकल्प बी सर्वत्र, विकल्प सी बुद्धिमान, विकल्प डी ज्ञानवान। सब कुछ जानने वाला होता है सर्वज्ञ। जो आपका पहला विकल्प है वो आपका उत्तर हो जाएगा। जबकि विकल्प बी सर्वत्र गलत हो जाएगा। विकल्प सी बुद्धिमान गलत हो जाएगा। विकल्प डी ज्ञानवान गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए ए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश दे रखा है आपको, इसका सटीक अर्थ आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा आपका ए सर्वज्ञ, जबकि विकल्प बी, सी और डी सर्वत्र, बुद्धिमान और ज्ञानवान तीनों के तीनों हो जाएंगे गलत। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न में कहा गया है शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? जो शक्ति की उपासना करते हैं उनको क्या कहा जाता है? विकल्प ए शैव, विकल्प बी वैष्णव, विकल्प सी शाक्त, विकल्प डी नाथपंथी। तो शक्ति की जो उपासना करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विकल्प ए शैव गलत हो जाएगा, विकल्प बी वैष्णव गलत हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। तो शक्ति की उपासना करने वालों को कहते हैं शाक्त, जबकि नाथपंथी भी आपका क्या हो जाएगा? गलत। तो प्रश्न संख्या 29, शक्ति की उपासना करने वाले को कहते हैं शाक्त, जबकि शैव, वैष्णव और नाथपंथी तीनों के तीनों हो जाएंगे असंगत। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि शैव, वैष्णव और नाथपंथी के क्या अर्थ बनेंगे। शैव कहते हैं भगवान शिव के उपासक, भगवान शिव के उपासक। शैव का अर्थ होता है भगवान शिव के उपासक, जबकि वैष्णव का अर्थ होता है भगवान विष्णु के उपासक। विकल्प डी नाथपंथी, नाथ पंथ के उपासक को हम कहते हैं नाथपंथी।
नाथ पंथ के उपासक। नाथ पंथ की स्थापना किसने की थी? विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। विकल्प डी नाथ पंथी। सभी विद्यार्थी नाथ पंथ की स्थापना किसने की थी, उनका नाम या फिर नाथ पंथ के संस्थापक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि नाथ पंथ का जो संस्थापक है कौन है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ फिर भी। नाथ पंथ के जो संस्थापक हैं वो हैं आपके गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ। नाथ पंथ के जो संस्थापक हैं वो हैं गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ से पहले इस नाथ पंथ की शुरुआत की थी गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने। मत्स्येंद्र नाथ गुरु गोरखनाथ के गुरु हैं। तो नाथ पंथ की जो स्थापना की थी वो की थी गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने, लेकिन उसको सही रूप और आकृति दी थी गुरु गोरखनाथ ने। गुरु गोरखनाथ शिष्य हैं मत्स्येंद्र नाथ जी के। तो प्रश्न संख्या 29, शक्ति के उपासना करने वाले को कहते हैं शाक्त, विकल्प सी। और भगवान शिव की उपासना करने वालों को कहते हैं शैव। भगवान वैष्णव की विष्णु की उपासना करने वालों को कहते हैं वैष्णव। जबकि नाथ पंथ की उपासना करने वालों को कहते हैं नाथ पंथी या फिर नाथ पंथ के उपासक। और नाथ पंथ की स्थापना की थी मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गुरु गोरखनाथ ने। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए आपके जो है ग्रामर के साथ साथ आपकी जो है तैयारी होती जा रही है साहित्य की भी। यहाँ पर ये जो है शैव, वैष्णव, शाक्त और नाथपंथी, ये नाथपंथ के बारे में आपका जो हिंदी साहित्य में बहुत कुछ दे रखा है। तो देखिए हिंदी साहित्य की भी आपकी तैयारी होती जा रही है कि नाथपंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोरखनाथ। और उनके भी गुरु मत्स्येंद्र नाथ द्वारा गुरु गोरखनाथ ने नाथपंथ की स्थापना की थी। लेकिन इसके जो वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं गुरु गोरखनाथ। अगला प्रश्न और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या है 30। दोपहर का समय को के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है, चिह्नित कीजिए। विकल्प ए रात, बी संध्या, सी अपराह्न, डी मध्याह्न। दोपहर का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उपयुक्त है, चिह्नित कीजिए। रात गलत हो जाएगा। बी संध्या गलत हो जाएगा। सी अपराह्न गलत हो जाएगा। डी मध्याह्न सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, दोपहर का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है, चिह्नित कीजिए। ए रात गलत, बी संध्या गलत, सी अपराह्न गलत, जबकि डी मध्याह्न बिल्कुल सही होगा। अपराह्न किसे कहते हैं विद्यार्थियों, ध्यान पूर्वक देखिएगा। अपराह्न कहते हैं हम जो है मध्याह्न से पूर्व का समय या फिर दोपहर से पूर्व का समय कहलाता है अपराह्न। नहीं विद्यार्थियों, यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि हो गई है। दोपहर का समय कहलाता है मध्याह्न और दोपहर के बाद का जो समय है, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय कहलाता है अपराह्न। दोपहर के बाद का समय कहलाता है विकल्प सी अपराह्न।
जबकि दोपहर से पहले का समय क्या कहलाता है? पूर्वाह्न। दोपहर से पहले का समय। दोपहर से पहले का समय कहलाता है पूर्वाह्न। दोपहर से पहले का समय कहलाता है हमारा पूर्वाह्न। अब देख लेते हैं विकल्प बी को। संध्या। संध्या कहलाती है शाम। शाम को कहते हैं हम संध्या। शाम का अर्थ होता है अब आते हैं विकल्प एक पर। रात। शाम के बाद का समय कहलाता है रात। रात कहलाता है। शाम के बाद का समय रात कहलाता है। तो विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका मध्याह्न। दोपहर का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है? चिन्हित कीजिए। ए, बी और सी तीनों के तीनों आपके हो जाएंगे गलत, जबकि विकल्प डी आपका सही हो जाएगा मध्याह्न। रात। रात कहते हैं विद्यार्थियों शाम के बाद का समय रात कहलाता है। और संध्या, शाम को ही संध्या कहते हैं। अपराह्न, दोपहर के बाद का समय कहलाता है अपराह्न। दोपहर से पहले का समय कहलाता है पूर्वाह्न। और दोपहर का ही समय कहलाता है मध्याह्न। तो विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इसी प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन से जुड़े हुए वीडियो बनाता रहूं और अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए प्रेषित करता रहूं। और कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि कोई त्रुटि फिर भी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में के माध्यम से पूछने के लिए कहा है, अगर समय हो तो आप उनका भी आप जो है जवाब ज़रूर दें। और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी परीक्षा की तैयारियों में संलग्न है या फिर उन्होंने हिंदी संबंधी किसी परीक्षा का फॉर्म फिल कर रखा है। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।